हेलो स्टूडेंट्स, मैं तौफीक खान आपका अपनी क्लास में बच्चों बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। बच्चों आज हेडिंग पड़ी है फायांस, जिसे फाजान भी कहा जाता है। फायांस और फाजान दोनों एक ही है। हो सकता है कुछ जगहों पर आपको फायांस देखने को मिले या तो कुछ जगहों पर फाजान देखने को मिले। आइए इसके नियम को हमको पढ़ना है। तो बेटा ये नियम आखिर है क्या, किस पर काम करता है? तो नियम ये कहता है कि जब कभी दो परमाणुओं के मध्य जब आयनिक बंधों का निर्माण होता है, आयनिक बंध, बात आती है कि भैया आयनिक बंध बनता कैसे है। तो आयनिक बंध कैसे बनता है? जैसे मान लीजिए कोई धातु है और धातु पूरी तरीके से इलेक्ट्रॉन लूज करती है बेटा और धनायन बना देती है, ये बन गया धनायन। इसी तरह कोई अधातु उस त्यागे गए इलेक्ट्रॉन को रिसीव करती है, ग्रहण करती है और बना लेती है ऋणायन। तो अब इस धातु पर धनायन और इस अधातु पर ऋणायन है, तो ये धनायन इस ऋणायन से एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, यानी धनायन ऋणायन की तरफ धीरे धीरे जाने लगेगा और ये Na जिसके ऊपर पॉजिटिव है, ये Cl के पास आकर वैद्युत आकर्षण बंध के द्वारा एक दूसरे के साथ आयनिक बंध का निर्माण कर लेता है। तो यहाँ पर बनता है आयनिक बंध। फायांस का नियम ये कहता है कि किन्हीं दो परमाणुओं के मध्य जब आयनिक बंधों का निर्माण होता है तो वो आयनिक बंध धीरे धीरे सहसंयोजी गुण प्रदर्शित करने लगता है। फायांस का नियम ये कहता है जब दो परमाणुओं के मध्य आयनिक बंधों का निर्माण होता है तो आयनिक बंधों में धीरे धीरे सहसंयोजी गुण भी आने लगते हैं। तो वो कैसे, उसको देखने के लिए उन्होंने बताया कि प्रकृति में कोई भी आयनिक यौगिक हो, जैसे हमने एक एग्जांपल लिया NaCl, ये हमारे पास कैसा है, एक आयनिक यौगिक है। तो ये कैसे बना, जैसे कि आप देख रहे हैं धनायन बनाया, इसने ऋणायन बनाया, धनायन ऋणायन से अट्रैक्ट हुआ और एक आयनिक कंपाउंड बना लिया। ठीक है, अब आयनिक कंपाउंड बनाया तो सबसे बड़ी बात बेटा याद रखिएगा, जो धनायन होते हैं धनायन का आकार ऋणायनों से सदैव छोटा होता है। याद रखें, धनायनों का आकार, जैसे धातु है सोडियम, ठीक है, धनायनों का आकार सदैव छोटा होता है, ऋणायन का आकार बड़ा होता है। बेटा अब कारण ये है क्योंकि धनायन धातु जैसे इलेक्ट्रॉन त्यागती है तो वो सिर्फ इलेक्ट्रॉनों का त्याग करती है, प्रोटॉनों का त्याग नहीं करती। इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं, इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हो जाती है और प्रोटॉन तो उतने ही रहते हैं उसके नाभिक में। तो प्रोटॉन जो होता है नाभिकीय आवेश बढ़ जाता है और नाभिकीय आवेश बढ़ जाता है तो परमाणु का शेप छोटा हो जाता है, परमाणु छोटा हो जाता है। अब जब परमाणु छोटा हो जाता है तो बेटा होता क्या है, परमाणु जब छोटा होता है तो जो बाहरी कक्षक होता है वो नाभिक के पास आ जाता है। नाभिक के पास आ जाता है तो इसका मतलब बाहरी कक्षक जब नाभिक के पास आता है तो उसके पास इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने के गुण आ जाते हैं। तो इस सोडियम के पास जैसे ही इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो इलेक्ट्रॉन त्यागने से इसके अंदर नाभिकीय आवेश बढ़ जाता है, फलतः परमाणु जो है धनायन रूप में वो सिकुड़ कर उसका आकार छोटा हो जाता है। छोटा होने पर बाहरी कोश जो होता है वो नाभिक के पास आ जाता है, जिस कारण बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की शक्ति बढ़ जाती है। दूसरी बात, वहीं पर यदि हम ऋणायनों की बात करते हैं तो ऋणायनों में क्या होती है, वो खाली इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती है, इलेक्ट्रॉन भर वहां पर पहुंचते हैं, ना कि प्रोटॉनों की संख्या में वृद्धि होती है। अर्थात प्रोटॉन तो उतने ही है, इलेक्ट्रॉन और बढ़ जाते हैं, फलतः उसके अंदर का जो नाभिकीय आवेश है वो घट जाता है। नाभिकीय आवेश घट जाता है तो चूंकि परमाणु का शेप भी बड़ा है, तो परमाणु का जब शेप बड़ा है तो ये परमाणु जो क्लोरीन है यहाँ पर, ये क्लोरीन जो परमाणु है अपने इलेक्ट्रॉनों पर मजबूती से पकड़ नहीं बना पाता, और जब मजबूती से पकड़ नहीं बना पाता तो ये जो धनायन है, ठीक है, इस क्लोरीन के ऊपर ये जो इलेक्ट्रॉन विद्यमान है मेघ के रूप में, बादल के रूप में या तरंगों के रूप में, इन इलेक्ट्रॉनों को बच्चों वो धीरे धीरे अपनी ओर आकर्षित करने लगेगा। ये देखिए धीरे धीरे ये इलेक्ट्रॉन आकर्षित होने लगेंगे और इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे इस प्रकार जो इलेक्ट्रॉनों का घनत्व जो है इस क्लोरीन के ऊपर वो धीरे धीरे सोडियम के पास आने लगेगा। लेकिन ये पूरी तरीके यहाँ आ जाए ऐसा संभव नहीं है, वो अब बीचों बीच आ गया है, सोडियम के और क्लोरीन के मध्य बीचों बीच आ गया और अब यहाँ पर इन इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो रही है बच्चों।
यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की क्या हो रही है, साझेदारी होनी शुरू हो गई। तो देखिए आयनिक बंध का अब क्या हो रहा है, सहसंयोजी बंध में कुछ उसके गुण आने लगे हैं, इलेक्ट्रॉनों का साझा करने की क्षमता पैदा हो गई है। इसी को कहते हैं बच्चों फाजान का नियम, जो मैंने उदाहरण सहित बताया आपको। ठीक है, दूसरी बात, यदि बच्चों आपके पास कोई एक एग्जांपल दे दिया जाए, सपोज जैसा मैं दे दूं कि भाई NaCl, मैं आपको दे दूं कि NaBr, मैं आपको दे दूं कि NaI, ये तीन दे दिया, और इन तीनों में यदि आपसे पूछा जाए कि ये बताइए कि कौन सा अधिक किन यौगिकों में, इस यौगिक में, इस यौगिक में, इस यौगिक में, किस यौगिक में सहसंयोजी गुण ज्यादा पाए जाएंगे। जो बंध बन रहा है सब आयनिक है, लेकिन सबसे अधिक सहसंयोजी जो गुण है वो किन बंधों के बीच में आएगा। तो मैं बेटा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सोडियम का आकार यदि इतना है तो इसका भी उतना ही होगा, आकार उतना है। मेरे बनाने में हो सकता है छोटा बड़ा हो जाए, लेकिन तीनों का शेप एक जैसा होगा। दूसरी बात, अब हम लोग देखें, हम लोगों को पता है, फिर ये वर्ग 17 के एलिमेंट्स हैं, फिर चलो बाहर आई आंटी, इस प्रकार का आप ट्रिक प्रयोग करते हैं। तो बेटा फ्लोरीन से बड़ा शेप है क्लोरीन का, क्लोरीन से बड़ा शेप है ब्रोमीन का, और ब्रोमीन से बड़ा शेप है आयोडीन का। तो सबसे बड़ा शेप है आयोडीन का, उससे छोटा है ब्रोमीन का, उससे छोटा है क्लोरीन का। ऐसी कुछ कंडीशन है। तो बेटा मैंने आपको बताया कि सहसंयोजी बंध कब बनते हैं, इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचने की क्षमता कहाँ होती है। तो देखिए ये भी सोडियम इस आयोडीन के ऊपर उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचना शुरू करेगा, ये भी खींचना शुरू करेगा, ये भी इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर, सोडियम अपनी ओर खींचने की कोशिश करेगा। लेकिन सबसे ज्यादा सहसंयोजी जो गुण है बंधों में वो यहाँ देखने को मिलेगा, क्योंकि आयोडीन का आकार सबसे बड़ा है। आयोडीन का आकार जब जितना परमाणु का शेप बढ़ेगा उतना उसका नाभिकीय प्रभाव क्या हो जाएगा, घट जाएगा ऊपर से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। और जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा बच्चों तो जाहिर सी बात है कि इलेक्ट्रॉनों का घनत्व तो बढ़ रहा है, परंतु नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या नहीं बढ़ रही है, जिस कारण उसका नाभिकीय प्रभाव घट जाता है। इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं और नाभिकीय प्रभाव घट जाता है, और जब घट जाता है तो उसमें से आसानी से इलेक्ट्रॉन ये आकर्षित कर लेता है या अपनी ओर खींच लेता है, ज्यादा खींच पाता है, यानी ज्यादा खींच पा रहा है, इसका मतलब इसमें सहसंयोजी गुण ज्यादा है। इसके बाद इसमें है, इसके बाद इसमें है। क्लियर हो गई बच्चों बात। अब बात हम लोग करते हैं कि आखिर ये जो सहसंयोजी गुण बनते हैं, ठीक है, वो कैसे पहचानते हैं। मैं कुछ आपको मूल बातें बताऊं कि जो सहसंयोजी गुण हम लोग देख रहे हैं, सहसंयोजी जो गुण है यौगिकों में कब ज्यादा होते हैं। तो सबसे पहली बातें सुनिएगा बच्चों, ठीक है। धनायन का आकार, ठीक है बेटा ध्यान से सुनिए, धनायनों का आकार, धनायनों का आकार जितना छोटा होगा उतना उसका नाभिकीय प्रभाव अधिक होगा। नाभिकीय प्रभाव अधिक है तो उसमें इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचने की शक्ति ज्यादा होगी, अर्थात उसमें सहसंयोजी गुण जो बनेंगे, उस जो भी बंध उनके बन रहे हैं उनमें सहसंयोजी गुण ज्यादा होंगे। जैसे मैं एग्जांपल दिखाने की कोशिश करता हूँ, जैसे बच्चों NaCl, जैसे LiCl, ठीक है, सोडियम क्लोराइड, लिथियम क्लोराइड। बेटा हमें पता है, हम एक ट्रिक देखते हैं, हेलिना करें। आप बताओ परमाणु का आकार किसका बड़ा है बच्चों, परमाणु का आकार सोडियम का बड़ा है, लिथियम का ऊपर से नीचे आने पर परमाणु का आकार बढ़ता है, इसका मतलब लिथियम का आकार छोटा है। लिथियम धनायनों के रूप में छोटा है तो उसमें सहसंयोजी गुण ज्यादा होंगे। तो हम देखें सबसे अधिक सहसंयोजी गुण इस लिथियम और क्लोरीन के बीच जो बंध बन रहा है उसमें देखने को मिलेगा। उसी प्रकार अगर हम दूसरी बातें देखें बच्चों, तो दूसरा पॉइंट देखते हैं, धनायन की अधिकता। बच्चों किसी धातु में जब धनायनों की संख्या अधिक होगी
धनायनों की संख्या, मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, जैसे NaCl, जैसे MgCl2। हमें पता है Na के ऊपर 1 प्लस है और इसके ऊपर 2 प्लस है, इसका मतलब इसने 1 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए, ठीक है, और इस पर प्रोटॉन है। लेकिन इसने 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए और 2 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा त्याग दिए, इसके अंदर का नाभिकीय प्रभाव बहुत ज़्यादा है। और जब इसके अंदर का नाभिकीय प्रभाव बहुत ज़्यादा हो गया तो भैया इनके बीच जो ये बंध बन रहा है उनमें सहसंयोजी गुण ज़्यादा देखने को मिलेंगे। NaCl और MgCl2 के मध्य सबसे अधिक सहसंयोजी गुण MgCl2 के बीच में दिखाई देता है, क्योंकि जब किसी धातु के ऊपर जितने ज़्यादा धनायन बनते हैं बच्चों, जितने ज़्यादा धनायन बनते हैं उतना उसके ऊपर नाभिकीय प्रभाव बढ़ जाता है, और नाभिकीय प्रभाव बढ़ता है तो वो ऋणायनों से इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचते हैं, और जब इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचते हैं तो इसका मतलब उसमें सहसंयोजी गुण ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो बेटा ये थे कुछ नियम, ठीक है, उम्मीद, ठीक है। तो अब धनायनों की अधिकता, अब इसके बाद देखिए तीसरा पॉइंट, ऋणायन का आकार, ठीक है। तो बेटा सहसंयोजी गुण पर देखिए हम क्या प्रभाव पड़ता है। सहसंयोजी जब आयनिक बंध सहसंयोजी बंध में कन्वर्ट होता है तो ऋणायन का शेप उसमें क्या प्रभाव डालता है वो देखते हैं, ठीक है। बेटा ऋणायन का आकार जितना अधिक होगा उतना, ऋणायन का आकार जितना बड़ा होगा उतना उसका नाभिकीय प्रभाव क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, नाभिकीय प्रभाव कम हो जाएगा। और नाभिकीय प्रभाव कम हो जाएगा तो उस पर जो बाहर इलेक्ट्रॉन है उस पर वो अपनी पकड़ कमजोर रखेगा, और अपनी कमजोर पकड़ रखेगा तो कोई धातु धनायन आसानी से उसे अपनी ओर, उस इलेक्ट्रॉन के क्लाउड को, मेघ को, या उस इलेक्ट्रॉन रूपी तरंग को अपनी ओर खींच पाएगा, ठीक है। तो ये था ऋणायन का आकार, ठीक है बच्चों। उम्मीद है आपको ये क्लास समझ में आएगी। धन्यवाद।